बार जाना है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट एडहॉकिज्म पे चल रहा है। डायरेक्टर स्कूल कई माह से परमानेंट नहीं है, एक्टिंग कराची जैसे शहर का। डीजी कॉलेज 1 साल से एडहॉक चल रहा है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन बुनियादी तौर पर चेयरमैन टेक्स्ट बोर्ड है। इतनी अहम पोस्टें, आपकी मसरूफियत इतनी है, लोग आते हैं, वसाइल, आपने वो जो पहले जो थे आपके डायरेक्टर सेक्रेटरी कॉलेज को तो बैठा ही नहीं करते थे, तो सर इस पर तवज्जो दें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके, एडहॉकिज्म का खात्मा हो सके। इस पर रुकावट क्या है? देखें, जितना आपको एहसास है कि तालीमी इदारे में बेहतरी आनी चाहिए, मुझे कम अज़ कम उससे ज़्यादा नहीं, उतना तो ज़रूर होना चाहिए। बतौर वज़ीर मेरी ज़िम्मेदारी है। तो आपके जहन में ये बात तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि हम इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम ये चाहते हो कि निज़ाम तालीम बेहतर ना हो और ख़राबी रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी मुश्किलात होती हैं जो लोगों के सामने नहीं आती हैं, हम जिसको भुगत रहे होते हैं। बहुत सारे मसाइल होते हैं। ऑफिसर्स कई होते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे आना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं जिनको हम लेना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात होती हैं और ये एक दिन में ठीक नहीं होती। उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो आइडियली नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो जहाँ जिस डिपार्टमेंट में गया हूँ कोशिश करता हूँ कि अच्छे ऑफिसर जितने दस्तियाब हों सूबे में उनको अपने डिपार्टमेंट में लगाऊँ। लेकिन बहरहाल अब किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं लगा सकते, लेकिन कोशिश मेरी जारी रहती है और मैं इस बात को साबित भी करूँगा कि कई अच्छे लोगों को मैं डिपार्टमेंट में लेकर आया हूँ और आइंदा भी लाऊँगा। देखें, इसमें हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो फ़ीसों में डिडक्शन थी 20% की, उसकी बुनियादी वजह लॉकडाउन था कि जब लॉकडाउन था लोगों का रोज़गार उससे मुतासिर हुआ था और गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि शायद उनको फ़ीस की अदायगी में मुश्किल होगी, इसलिए 20% की रियायत दी गई। लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तमाम कारोबार ज़िंदगी नॉर्मल हो गया, लोग नौकरियों पर जाने लगे, तनख्वाहें लेने लगे, तो वो 20% की जो रियायत थी वो ख़त्म कर दी गई, इसलिए कि उसका जो बुनियादी जवाज़ था वो जवाज़ ख़त्म हो गया था। तो उसमें हमने नोटिफाई कर दिया था, जब तक वो दस्तयाब था लोगों को वो भी हमने बताया था, और जब ख़त्म हुआ हमने वो भी बताया। अब उसके बाद है नहीं। लेकिन एक चीज़ हमने ज़रूर कही थी कि जितने अरसे के लिए 20% की रियायत दस्तयाब थी, अगर किसी स्कूल ने नहीं दी तो वो उसको देने का पाबंद है। वो हम यकीनी बनाएंगे। अगर किसी ने हमसे कंप्लेंट की है, किसी ने शिकायत की है किसी स्कूल की, तो हमने उसको कोशिश की है कि 20% की रियायत दिलाएं। लेकिन फिल वक्त लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो 20% की रियायत दस्तयाब नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो स्कूल हैं उनको भी हम चाहते हैं कि वो ज़िंदा रहें, वो चलते रहें, वो कायम व दायम रहें। ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह से या कोविड की वजह से ये हालात ऐसे नहीं हैं कि स्कूल्स बंद हो जाए और हम छोड़ दें। स्कूल्स का बंद होना भी मुनासिब बात नहीं है। ये हमारे सिस्टम से अगर स्कूल निकल जाते हैं तो हमारे सूबे के वो बच्चे जो बंद होने वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी तालीम मुतासिर होगी। आपकी पार्टी का भी मंशूर है कि स्टूडेंट्स यूनियन रीस्टोर होनी चाहिए। अच्छा, 12 साल से आपको मुसलसल बरसे इंतजार में, और आप तो खुद बेसिकली मजदूर लीडर, तलबा लीडर रहे हैं, तो क्या रुकावट है, कौन से नासिर है जो स्टूडेंट्स यूनियन बहाल नहीं होने देते तमाम तक कोशिशों के बावजूद? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं और सिंध असम्बली ने इस पर करारदाद भी मंजूर की है। हमारी पार्टी लीडरशिप का भी ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट्स यूनियन को रिस्टोर होना चाहिए और हम करना भी चाहते हैं। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, हम उसको भी देख रहे थे कि उसको भी सामने रखें। और उस वक्त जब ये हम कर रहे थे सारा काम असम्बली में, तो एक बुनियादी चीज़ ये थी कि जो सियासी जमातें हैं हमारे सूबे में जो काम कर रही हैं उनको हम एतमाद में लें और उनसे यकीन दहानी लें कि जो स्टूडेंट्स यूनियन जब बहाल हो जाएँ तो हम पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें इनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, ताकि जिन वजूहात की बिना पर इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी वो वजूहात दोबारा पैदा ना हो। तो हम ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स यूनियंस बहाल हो जाएं, लेकिन बहाल होने के बाद फिर वही चीज़ें इनके ऊपर आना शुरू हों और वो लोग जो मुखालिफ हैं उनके पास ऐसे दलाइल हों कि जी इनको दोबारा पाबंदी लगनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये बहाल हों, लेकिन इस अंदाज में हो ताकि कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।